मैं अभी कल बनाया है। निश्चित रूप से मैं सभी हमारी समिति के सदस्यों से बैठ के और हम बात करेंगे और हर जगह की समीक्षा लेते हुए और जो भी प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार है, उसका सीमांकन किस प्रकार से किया है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि उन्होंने आनन फानन में जिस तरह से काम किया है उस पर निश्चित रूप से समीक्षा करके और उस पर सुधार किया जाएगा और हमारी समिति की रिपोर्ट जो होगी वो निश्चित रूप से सरकार को पेश की जाएगी। डिप्टी सीएम साहब, आपको लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के लास्ट मूवमेंट में अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए, 3 संभाग बनाए, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से फायदा पाने के लिए जल्दबाजी में उठाया गया कदम था? आपको लगता है कि इसके लिए पूरी व्यवस्था है राजस्थान सरकार की ओर से कर ली गई थी, प्रशासनिक स्तर पर ढांचा तैयार हो गया? मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जितने भी पिछली सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं और ये काम किए हैं, निश्चित रूप से इनको बिना समीक्षा के, बिना व्यवस्था के इन लोगों ने किया है। जिस तरह से इन्होंने मेरे शिक्षा विभाग में कॉलेजें खोली है, उन कॉलेजों में कोई इन्होंने व्यवस्था नहीं की, स्टाफ की, किस तरह से कहाँ पे कितने बच्चे आ सकते हैं, जो कहा उसी को दे दिया। लेकिन आज स्थिति यह है कि कहीं 8 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं। ये तो हमारी कॉलेजों की स्थिति है, वहाँ बच्चे भी नहीं हैं और स्टाफ के नाम पे कुछ नहीं है। निश्चित रूप से मैं उनकी भी व्यवस्था कर रहा हूँ। और ज़िले की जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, ज़िलों की, मेरा दूदू जिला एक छोटा सा जिला विधानसभा को अगर इतनी बात मानी तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इतनी भी मान लेना चाहिए कि उसका परिसीमन बढ़ाना भी चाहिए था उनका बहुत बड़ा। लेकिन ये लोग केवल और केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया, लेकिन जनता ने वो राजनीतिक फायदा भी नहीं दिया, क्योंकि इनका काम जो वास्तविक तरीके से जो होना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए अब दोबारा से हम उसकी समीक्षा करके और सारे वहाँ से अधिकारियों की रिपोर्ट लेके और निश्चित रूप से इस पे काम करेंगे। मैं अभी कल बनाया है। निश्चित रूप से मैं सभी हमारी समिति के सदस्यों से बैठ के और हम बात करेंगे और हर जगह की समीक्षा लेते हुए और जो भी प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार है, उसका सीमांकन किस प्रकार से किया है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि उन्होंने आनन फानन में जिस तरह से काम किया है उस पर निश्चित रूप से समीक्षा करके और उस पर सुधार किया जाएगा और हमारी समिति की रिपोर्ट जो होगी वो निश्चित रूप से सरकार को पेश की जाएगी। डिप्टी सीएम साहब, आपको लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के लास्ट मूवमेंट में अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए, 3 संभाग बनाए, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से फायदा पाने के लिए जल्दबाजी में उठाया गया कदम था? आपको लगता है कि इसके लिए पूरी व्यवस्था है राजस्थान सरकार की ओर से कर ली गई थी, प्रशासनिक स्तर पर ढांचा तैयार हो गया? मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जितने भी पिछली सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं और ये काम किए हैं, निश्चित रूप से इनको बिना समीक्षा के, बिना व्यवस्था के इन लोगों ने किया है। जिस तरह से इन्होंने मेरे शिक्षा विभाग में कॉलेजें खोली है, उन कॉलेजों में कोई इन्होंने व्यवस्था नहीं की, स्टाफ की, किस तरह से कहाँ पे कितने बच्चे आ सकते हैं, जो कहा उसी को दे दिया। लेकिन आज स्थिति यह है कि कहीं 8 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं। ये तो हमारी कॉलेजों की स्थिति है, वहाँ बच्चे भी नहीं हैं और स्टाफ के नाम पे कुछ नहीं है। निश्चित रूप से मैं उनकी भी व्यवस्था कर रहा हूँ। और ज़िले की जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, ज़िलों की, मेरा दूदू जिला एक छोटा सा जिला विधानसभा को अगर इतनी बात मानी तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इतनी भी मान लेना चाहिए कि उसका परिसीमन बढ़ाना भी चाहिए था उनका बहुत बड़ा। लेकिन ये लोग केवल और केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया, लेकिन जनता ने वो राजनीतिक फायदा भी नहीं दिया, क्योंकि इनका काम जो वास्तविक तरीके से जो होना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए अब दोबारा से हम उसकी समीक्षा करके और सारे वहाँ से अधिकारियों की रिपोर्ट लेके और निश्चित रूप से इस पे काम करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।